सभी साथियों को नमस्कार। भाई, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो भी युवा साथी होमगार्ड बनना चाहते हैं, वास्तव में होमगार्ड की बहुत ही बेहतरीन और शानदार जॉब है। आप सबको जानकर बेहद खुशी होगी कि अभी तक फॉर्म भी बहुत कम भरे गए हैं। वो भी मैं आपको डाटा एक बार फिर से बताऊंगा, लोग चाहे आपको कुछ भी बता रहे हैं, मैं अभी आपको सारा कुछ दिखाने वाला हूं, ठीक है। और दूसरी चीज है, यूपी में होमगार्ड की जो भर्ती है, इसमें उम्र में मिलेगी छूट 5 साल की। किसको मिलेगी, संपूर्ण जानकारी देखिए। अभी आप सबको पता है, हमारे उत्तर प्रदेश में जो ये भर्ती है, यानी कि 41,424 पदों पर 75 जिलों से, उत्तर प्रदेश में से 75 जिलों ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया है। फॉर्म अप्लाई 75 जिलों से हुआ है, जो कि ऐसे मानो जैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया से हुआ हो, है ना। और इसमें 17 दिसंबर को हमारे ऑनलाइन फॉर्म भी हो गए। अब बात यह है कि जो अभी रिट दायर हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस की इस भर्ती पर, होमगार्ड भर्ती 2025 में आयु सीमा में छूट पर पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब तलब। विंग्स जागरण प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 41,424 पदों की उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 में आयु सीमा में छूट को लेकर दाखिल याचिका पर पुलिस भर्ती बोर्ड से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार के करण राय की तो 3 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया गया है। मतलब समझ रहे साथियों, याचिका डल चुकी है, ठीक है, आपके हाई कोर्ट में। अब जो है इस पे आपकी सुनवाई होनी है। और जैसा कि आपने देखा, अभी इसमें जो है, मैं अगर ये कहूं कि भाई कितने समय में आपको जो है इसका जवाब देना है, तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है वो 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। यानी 6 सप्ताह का मतलब है कम से भी कम आपका 1.25 महीना, 1.25 से 1.5 महीना ही होगा। 1.25 से 1.5 महीने, इसका मतलब आपको एक फायदा तो यहां पर मिल रहा है उन सभी युवा साथियों को जिन्होंने इसमें एग्जाम में, जिन्होंने इसमें फॉर्म डाला है। आपको 1-1.5 महीना तो अभी ये मिल रहा है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि अब जो है आपको इसमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम कहीं एक साथ ना करा दे, है ना। अभी आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इसकी एज जो है बढ़ेगी या नहीं, या क्या होगा। उत्तर प्रदेश होमगार्ड, ठीक है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड की जो भर्ती है 41,424 पदों पर, 41,424 पदों पर जो भर्ती है, अब इसमें हमारे 17 दिसंबर तक फॉर्म भर गए 2025 में, ठीक है। अभी जैसे कि एज में छूट के लिए इस समय पर कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। तो अभी हम सबको एक बात समझनी है, 5 वर्ष की छूट मांग रहे हैं कुछ लोग। ये कह रहे हैं कि 18 से 30 तो है, इसको आप 42 कर दो, ठीक है। 42 होगी नहीं होगी ये तो भगवान जाने या फिर वो कोर्ट वाले जाने, लेकिन एक चीज पक्की हो गई, जिनके इस समय पे फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, इनके पास में एक फायदा हो गया। इन्होंने 6 सप्ताह के लिए कहा है, तो साक्षिंग 42 दिन तो आपके पास में ये हैं तैयारी करने के लिए। इन 42 दिन में आप तैयारी करो। अभी तो ये केवल डिसीजन ही आएगा कि ऑनलाइन फॉर्म अभी आगे और भरवाने हैं या नहीं भरवाने हैं। मतलब अभी इसमें ये घपला और है कि भाई ऐसा भी हो सकता है, अगर एज आपकी बढ़ा दी, 5 साल की छूट दे दी, मान लो 5 साल की छूट देने का मतलब है, क्योंकि भाई आपको भी पता है 12, 13, 14 साल में होमगार्ड में भर्ती आई है, वैसे छूट देनी चाहिए थी। फॉर्म भी इतने नहीं भरे गए, लोगों का तो काम है बड़ा बड़ा के बातें करना कि इतने फॉर्म भर गए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके कोर्स खरीद सकें, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ सबसे बड़ा फायदा जो मिलने वाला है अभी फिलहाल में उन युवकों को मिल जाएगा जिन्होंने इसमें फॉर्म डाला है। लेकिन एक बात ध्यान रखना होमगार्ड वाले सभी साथी, अगर आप गलत फहमी में रहे, जिनका फॉर्म डल चुका है, फॉर्म अप्लाई हो चुका है, भाई आप अपनी तैयारी में लग जाना। और रही बात उम्र सीमा में छूट की, तो देखो भाई उम्र सीमा में छूट की मैं आपको बता दूं साथियों, मुझे लगता है कि उम्र सीमा जो है आपकी इसमें बढ़ सकती है। 18 से लेकर के आपकी उम्र सीमा जा सकती है 35 भी और 42 भी जा सकती है, सेम टू सेम वो भी रह सकती है जो पहले हुई। मतलब इसके ऑनलाइन फॉर्म दोबारा से भी कराए जा सकते हैं। जिन्होंने भर दिया उन्होंने तो भर दिया, लेकिन दोबारा से जो और अप्लाई करना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि भाई इतने लंबे समय के बाद भर्ती आई है और युवाओं ने सपना देखा था कि भी हम होमगार्ड में भर्ती होंगे, स्वयं सेवक बनेंगे, लेकिन इतनी जल्दी इन्होंने जो है उसमें 30 साल उम्र कर दी, जबकि पहले से जो था वो थी 18 से 42 साल। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि आपकी जो उम्र सीमा है 18 से 35 तो है ही है, 42 तक भी आपकी उम्र सीमा जा सकती है, ठीक है। 42 तक भी आपकी उम्र सीमा जा सकती है। और मैं उन सभी साथियों से कहना चाहूंगा, जो भी युवा साथी जिनकी उम्र सीमा 18 से 30 और 30 प्लस है,
तो भाई आपको अभी मौका इसमें मिल सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अभी जो टोटल फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा नहीं भरे गए हैं, इसलिए अगर एज में छूट नहीं मिली तो उनको बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा यहाँ पर, जिन भी युवा साथियों ने इसमें फॉर्म अप्लाई कर दिया है। क्योंकि देखो हमको सबको पता है इस चीज़ का तो कि इस समय होमगार्ड में केवल 100 नंबर का मामला है, किसका, वो भी जीके का, तो आपको उस पर फोकस करना है। अब जैसे कि मैंने ये आपको दिखाया तो इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ठीक है भाई, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 41,424 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी की गई है। होमगार्ड की पिछली भर्ती 2011 में आई थी, इसमें आयु सीमा 18 से 45 वर्ष थी। इसके बाद यह भर्ती 2025 में आई है और इसमें अधिकतम आयु 45 वर्ष से कम करके 30 वर्ष कर दी गई है। और दूसरी ओर कोविड-19 महामारी के कारण कई अभ्यर्थी आयु सीमा से बाहर हो गए। अधिकतम अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडे ने कहा कि यूपी कांस्टेबल 2023, ये देखो 2023 यूपी एसआई 2025 जेल विभाग भर्ती में सरकार ने आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी थी। होमगार्ड भर्ती 2025 की आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए। तो भाई एक बात ध्यान रखना, ये इन्होंने जो लॉजिक लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। जब सिपाही में भी छूट मिली थी, एसआई में छूट मिली थी, तो ये होमगार्ड में भी छूट करा लेंगे। तो मैं आप सभी को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जिनके दिमाग में ये गलत फहमी हो कि शायद छूट नहीं मिलेगी, भाई 18 साल से लेकर के इनकी जो आयु सीमा है ये इसको बढ़ाएंगे, ये तो पक्का है। 18 से लेकर के 35 वर्ष तक जा सकती है उम्र सीमा, भाई ध्यान रखना सभी साथी, ठीक है। और दोस्तों तक शेयर कर देना, उम्र सीमा में छूट मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर किसी कारण बस, भगवान करे यार मौका मिले सबको, क्योंकि जो मेहनत करेगा नौकरी तो उसको मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये है जो युवा साथी मेहनत कर रहा है, मेहनत करने के बाद उसको मौका ही ना मिले तो ये गलत है। तो सरकार को मौका देना चाहिए युवाओं को। अगर मौका मिलता है तो भाई आप ध्यान रहे, फिर पहना के रखो अपनी तलवार और ज़बरदस्त तरीके से लगे रहो तैयारी में, वैसे मौका मिल जाएगा। क्योंकि इन्होंने जो बात कही है वो कही इस प्रकार से है कि यूपी पुलिस के कांस्टेबल में और एसआई में आपने छूट दी थी, तो इसमें भी छूट मिलनी चाहिए। और बात भी कायदा की ही है, मिलेगी छूट, ठीक है। पदों पे हम बात करें तो 41,424 पद हैं, 75 जिलों ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया है। लड़कियों की हैं 20% सीट, यानी कि 41 दूनी 8200 सीट किसकी हैं, 8200 सीट हैं फीमेल की हैं 8200 सीट। अरे 20% नहीं है क्या, 41 दूनी 8200 सीट सीधी सीधी होगी लड़कियों की। और 5% सीट इसमें से किसकी हैं, 5% हो गई किसकी भाई, भूतपूर्व सैनिक की। और स्वतंत्रता सेनानी के लिए हैं 2%, यानी कि 41 दूनी 82, लगभग ऐसी कोई 820 के आसपास नहीं बैठेंगी, लगभग यही बैठेंगी, हाँ 820 के आसपास बैठेंगी जो है किसकी, भूतपूर्व सेनानी की। और जी 5% लगा लोगे उनकी, तो भैया इस हिसाब से तो आपकी जो सीट है ये तो लगभग ऐसी बैठेंगी, करीब आपकी 30,000 के आसपास आपको सबको सीट मिलने वाली है। 10,000 सीट तो आपकी गई किसमें, लवाब में, ठीक है। हालांकि लड़कियों को बढ़िया है, 20% का इसमें मिल रहा है। सारे युवा साथी दिमाग लगाओ अपना पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीका से। आवेदन 18 नवंबर से शुरू हो गए, 17 दिसंबर में समाप्त हो गए। भाई अब मैं एक बात बता दे रहा हूँ सभी को, इसमें सभी के दिमाग में अगर गलत फहमी हो तो देखो फॉर्म भरने की जो संख्या है उस पर लगातार प्रश्न चल रहा है जी 35 लाख भर गए। भैया 35 लाख तो ये बताएंगे, अखबार में आने दो, अखबार में कटिंग आएगी तब देखना। 15 लाख से 16 लाख से ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे गए, इतने फॉर्म भरे गए, ठीक है। आप थोड़े से समय रुक जाओ। इन्होंने बिहार होमगार्ड में भी ऐसे ही कहा था कि 40 लाख फॉर्म भर गए, जब अखबार में डाटा आया तो 8 लाख का आया, ठीक है, 8 लाख का आया था। भाई मैं किसी भी कोचिंग वाले को नहीं कहूँगा कि वो कह रहे हैं ये कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि इसमें फॉर्म जो है 15.5 से 16 लाख के आसपास ही है, 1 आध लाख ऊपर या नीचे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं भरे गए हैं, ठीक है। ये तो लोगों की एक प्रणाली है शुरू से ही कि भैया जितना बढ़ा चढ़ा के बताओगे बालक डरेगा और डर के तुम्हारा कोर्स खरीदेगा। बढ़िया सी बुक उठा लो, पुराने जो लेखक हैं, आप यकीन मानो गाइड उठा लो कोई सी भी, आप फेल ना होगे, पास ही होगे अगर आपने पूरी वो बुक रट दी, ठीक है। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। आजकल तो क्या चल रहा है, यूट्यूब पे ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी का प्रो सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उसको कमांड दे देते हैं, वहां से नोट्स तैयार करे और ना दिमाग लगाया ना कुछ, लड़कों को दे दिया, एक बार बिक जाओ कोर्स, बाकी फिर लड़का जाने और लड़के का सिलेक्शन जाने। तो ये बात ध्यान रखो, आप बुक उठाओ जो पुराने जितने भी लेखक हैं, है ना। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको, बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।